सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और बेहतर होंगे। कह रहा है ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो मेन खबर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। और ई श्रम पोर्टल लॉन्च किसके लिए किया है? जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर वर्क करते हैं या काम करते हैं। तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये जानना कि ई श्रम पोर्टल क्या है। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बेसिक जानने का प्रयास करेंगे कि ये ई श्रम पोर्टल सरकार को क्यों लाना पड़ा, या ई श्रम पोर्टल जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, श्रम और रोजगार मंत्रालय है, ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि उसको इस प्रकार का पोर्टल लाना पड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ और उस सर्वे में ये बात समझ में आई कि भारत में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। यानी भारत में जो कुल फोर्स है, जो वर्क फोर्स है, उसमें से ये बात समझ में आई कि 90% लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या असंगठित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आप समझ लो चिंता का विषय था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऐसे लोग जो काम करते हैं लेकिन उनके काम के घंटे निर्धारित ना हो, उनको सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा वाली स्कीमें होती हैं उनका लाभ प्राप्त ना हो, अगर उनको किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उसमें उनको किसी प्रकार का पेमेंट ना हो, तो इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं कहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं या असंगठित क्षेत्र कहते हैं। संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज सेक्टर किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां पर काम के घंटे नियत या निर्धारित हों, साथ ही साथ जो भी सरकार की सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स हैं या सामाजिक सुरक्षा संबंधी स्कीम हैं उनका लाभ प्राप्त हो। तो ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ और इसमें ये बात सामने आई कि भारत में जो कुल वर्क फोर्स है उसमें 90% जो लेबर काम करते हैं या वर्क फोर्स में जो लोग काम करते हैं वो किस क्षेत्र में काम करते हैं? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज क्षेत्र में काम करते हैं। यानी भारत में जो लोग काम करते हैं उसमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के उनके काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं। अगर उनसे निर्धारित काम के घंटों से अधिक काम कराया जाता है तो उनको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ सरकार की जो भी सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियां होती हैं या स्कीम्स हैं उसका लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिलता है। तो इसीलिए इस भारत के एक परिदृश्य पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि आप जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करिए, ताकि जो सरकार की स्कीम्स होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर फोर्स है उनके लिए, उनको उन स्कीम्स का, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित स्कीम्स हैं उनका लाभ उन लोगों को मिल सके, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा से या सोशल सिक्योरिटी से संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं उनका लाभ मिल सके। तो इसलिए क्या हुआ कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया है। अब हम जानते हैं कि ये ई श्रम पोर्टल है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये ई श्रम पोर्टल क्या चीज़ है और क्यों लॉन्च किया गया है। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि भारत में जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर काम करते हैं, जो वर्क फोर्स है, वो क्या करेगा? वो इस पोर्टल पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा हम सारी बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है वो इस पोर्टल पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सरकार ने स्वयं कहा है कि हम लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों का इस पर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास करेंगे। अब जो व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको एक ई श्रम कार्ड मिलेगा। यानी ई पोर्टल पर जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको क्या मिलेगा? उसको एक ई श्रम कार्ड मिलेगा और उस ई श्रम कार्ड पे 12 डिजिट का एक नंबर होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? इसको इम्प्लीमेंट ऐसे किया जाएगा कि जो भी राज्य सरकारें हैं और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो वो क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन अपने राज्य के या अपने केंद्र शासित प्रदेश के
जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्यरत वर्कर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली चीज़ तो ये है कि इससे सरकार को सही जानकारी मिलेगी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना लेबर फोर्स है। साथ ही साथ अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं उनका फ़ायदा वो लोग उठा पाएंगे, उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि जो लोग इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या आप कह लो कि पूर्ण रूप से वो अपंग हो जाते हैं तो उनको 2 लाख रुपए मिलेगा। साथ ही साथ उनको या उनके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेगा। यदि वो आंशिक रूप से अपंग हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ये ई श्रम पोर्टल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के में कार्यरत लोगों के सामाजिक सुरक्षा के लिए लाया गया है, ताकि वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी या सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहले हैं उनका फ़ायदा मिल सके। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। ये रही आज की हमारी पहली न्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप कोशिश करिए जो भी आपके जानने में कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता हो उससे कहिए कि वो जो ये ई श्रम पोर्टल है इस पर जाकर क्या करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराए। अब आप जो लोग ऐसे हैं वो कैसे जा सकते हैं जो नहीं जानकारी रखते हैं? कॉमन सर्विस सेंटर्स, सामान्य सेवा केंद्र जो हैं जहां पर सरकार से रिलेटेड विभिन्न प्रकार का कंप्यूटरीकृत काम होता है, वहां पर जाकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्क फोर्स हैं या लेबर्स हैं वो जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें बहुत प्रकार के लोगों को शामिल किया गया है। ऐसे लेबर जो कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है उसमें काम करते हैं, या फिर ऐसे लेबर जो सड़क पर कुछ बेचते हैं। तो बहुत प्रकार की कैटेगरीज को इसमें शामिल किया गया है। इसका मूलतः उद्देश्य यही है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का या असंगठित क्षेत्र का जो लेबर फोर्स है उसको क्या किया जाए, उसको सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड सरकार की जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा पहुंचाया जाए।